गाजियाबाद से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ हेपेटाइटिस के मामले 3 सालों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। सिर्फ 2024-25 में ही 1481 हेपेटाइटिस सी और 691 हेपेटाइटिस बी के मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 2022-23 में 3624 हेपेटाइटिस सी और 1639 हेपेटाइटिस बी के मरीज सामने आए थे। सिर्फ जनवरी 2024 से अब तक 464 हेपेटाइटिस सी और 271 हेपेटाइटिस बी के केस सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये बढ़ोतरी कई कारणों से हो रही है, जैसे इस्तेमाल की गई सिरिंज, असुरक्षित मेडिकल प्रैक्टिस से, बिना स्क्रीनिंग वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। इससे पहले गाजियाबाद में एक ही सिरिंज से टैटू बनवाने से 68 महिलाओं को एड्स जैसी गंभीर बीमारियां हो गई थी। आइए आज इसी मसले पर बात करते हैं डॉक्टर साहब से। देखिए, टैटूज़ में रिसेंट कई तरह की स्टडीज़ है जो हेल्थ कंसर्न को रेज करती है। इसमें हेल्थ रिस्क अगर हम देखें तो इंक से रिलेटेड कई तरह के इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल है अगर वो किसी तरह से ब्लड में पहुंच जाते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लंबे समय तक अगर इन्फ्लेमेशन रहे तो वो इम्यून रिलेटेड कई तरह की डिजीज़ कॉज कर सकती है। अब इसमें कुछ बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि अगर हम टैटू बनवाते हैं तो वो एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। आप उसका लाइसेंस ज़रूर चेक करें। इसके साथ साथ उसकी जो इंक की क्वालिटी है, मतलब इंक का लेबल आप ज़रूर पढ़ें कि इंक FDA अप्रूव्ड है कि नहीं, और इंक हमारी स्किन के लिए सेफ़ है या नहीं। इसके अलावा जो लार्ज साइज़ टैटू होते हैं, जो बड़े टैटू होते हैं, वहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपने फ्रेश टैटू बनाया है तो उसको सन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो स्टूडियो है जहाँ पर आप टैटू बनवा रहे हैं उसमें भी आप देखिए कि पूरी तरह से हाइजीन वगैरह मेंटेन होनी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आफ्टर केयर होती है टैटू के बाद, कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको पूरी तरह से फॉलो करनी है। सेंसिटिविटी टेस्ट एक आप करके देख सकते हैं, जिसको पैच टेस्ट कहते हैं, कि आपकी स्किन उससे एलर्जिक है कि नहीं। इसके अलावा कई तरह की अगर इन्फेक्शन वगैरह टैटू बनवाने के बाद वो आप थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व करें। बट यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि टैटू से आपको पर्टिकुलरली किसी तरह की डिज़ीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये ज़रूरत है कि हम अलर्ट रहें, अवेयर रहें, ताकि किसी भी तरह की ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। बट यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना है कि एक तो स्टूडियो और जो टैटू बना रहा है वो लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन होनी ज़रूरी है, जो इंक इस्तेमाल हो रही है वो FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा खतरे में वो हैं जैसे प्रवासी ग्रामीण समुदाय, जेल के कैदी, नशा मुक्ति केंद्र के मरीज, डायलिसिस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने वाले लोग। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये लंबे समय तक क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस और लीवर कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि अब अधिक लोगों को इलाज के दायरे में लाया जा रहा है और अब तक 1635 मरीज हेपेटाइटिस सी का पूरा इलाज करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।